Good morning student, welcome to computer class. So today in this video we'll study about secondary memory. Okay. Now secondary memory. It is also known as external memory or non-volatile memory और auxiliary memory. ये कौन सी मेमोरी है? ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है जिसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. इट इज़ लोअर देन द मेन मेमोरी. ये काफ़ी धीमी है मेन मेमोरी से. दे आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. जो भी आप यहाँ पे स्टोर करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन वो परमानेंटली यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी. एग्जाम्पल हुआ हार्ड डिस्क, CD, DVD. ओके. नाउ कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर. अब पढ़ेंगे हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में. हार्ड डिस्क इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस. ये काफ़ी आपका मेन स्टोरेज डिवाइस है. इट लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट CPU बॉक्स. ये कहाँ पे पाया जाता है? CPU के अंदर पाया जाता है. हार्ड डिस्क इज़ अ डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा. हार्ड डिस्क में आप ढेर सारे मीन्स लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिस्क. इसमें एक या एक से अधिक डिस्क हो सकते हैं. Each disk is a thin circular metal plate coated on both sides with a magnetic material. आप फिगर 2.5 में देख सकते हैं हार्ड डिस्क को. ये हार्ड डिस्क कैसी होती है? काफ़ी पतली होती है, थिन होती है और सर्कुलर मेटल प्लेट में होती है जो कि बोथ साइड कोटेड होती है मेटल प्लेट. There are two types of hard disks. First one is the internal hard disk. It is placed and connected inside the CPU box. Internal hard disk आपके कहाँ पाई जाती है? CPU box के अंदर पाई जाती है. ये क्या होता है CPU box? जहाँ पे आप अपना डेटा सारा एंटर करते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द CPU बॉक्स एंड कनेक्टेड विथ केबल. ये आपके बाहर पाई जाती है. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये CPU के बाहर पाई जाती है और ये किससे कनेक्टेड होती है? केबल से कनेक्टेड होती है मीन्स तार से. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोर्टेबल हार्ड डिस्क और इनको हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क से भी जानते हैं. यू कैन कैरी इट ईजिली विथ यू. आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपने साथ. CD compact disc is a portable disc having data storage capacity between 650 to 700 MB. CD का नाम आप लोग सुने ही होंगे. बहुत पहले इसको यूज़ किया जाता था. इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं. इसकी डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है? 650 टू 700 MB तक आप इसमें कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. It can hold large amount of information such as music, full motion, videos, text. CD आपकी किस काम के लिए यूज़ की जाती थी? जहाँ पे आप ढेर सारे म्यूज़िक्स डाल सकते हैं या फिर वीडियोस, मूवी, टेक्स्ट कुछ भी इसमें आप डाल सकते हैं. CD कैन बी एदर रीड ओनली और रीड और राइट टाइप. या तो ये लिख सकते हैं या तो फिर आपको सुना सकती है. In the CD drive that is placed inside the CPU box, we keep CD to read or write it. CPU box के अंदर आप प्लेस कर सकते हैं अपनी CD जिससे आप सुन भी सकते हैं. Now CD is of two type. CD कितनी टाइप की होती हैं? टू टाइप. द फर्स्ट वन इज द CD-R. R स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल. R से मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करने के लिए भी CD है. इट इज़ अ रिकॉर्डेबल एंड राइट वंस फॉर्मेट. ये आपकी CD जो R होती है ये चीज़ों को रिकॉर्ड करती है एक बार में ही. दिस टाइप ऑफ डिस्क कैन हैव डेटा बर्न टू इट वंस ओनली. द रिटन डेटा ऑन टू दिस कैन नॉट बी इरेज. जो भी डेटा इसमें एक बार चला जाता है वो जल्दी मिटता नहीं है. ठीक है. CD-R पे. नाउ सेकेंड वन इज द CD-RW. RW स्टैंड फॉर rewritable. It is a rewritable CD. This type of disk can have data added to it and once the data is no longer required, this can be deleted and new data can be added to the disk. CD-RW पे जो भी आपने डेटा एक बार ऐड कर चुके हैं और फिर उसका इस्तेमाल करने के बाद आपको लगता है कि उसे हम डिलीट कर दें तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं. फिर आपको लगा कि न्यू डेटा इसमें ऐड करना चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं मगर CD-R पे आप नहीं कर सकते. तो ये है इनका डिफरेंस. सो थैंक यू स्टूडेंट.